नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। हर किसी को धन की ज़रूरत है भाई। धन है तो आप अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। धन है अपने परिवार के लिए खुशियां खरीद सकते हैं। धन है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। और धन है तो आप अपनी माता पिता के लिए हर संभव मदद तैयार कर सकते हैं। उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उन्हें अच्छी मेडिसिन से दिलवा सकते हैं, जो इच्छाएं हैं सारी पूर्ण कर सकते हैं। धन है तो बच्चों की शादी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और धन है तो आपके पास लग्जरीज गाड़ी हो सकती हैं, बड़ा घर हो सकता है, बहुत यानी यूँ कहें कि खुशियाँ ही खुशियाँ आपके चारों तरफ होती हैं। लेकिन बात आती है कि धन आपकी किस्मत में है या नहीं, ये कैसे पता चलाए? इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। मान लीजिए हमारी किस्मत में धन ही नहीं है तो हम 24 घंटे उस चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं कि हमें इतना धन चाहिए। नहीं, उसको सोचने के बजाय प्रैक्टिकल वर्क पे उतरेंगे, यानी हम एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि हम धन कमा पाए। कुछ लोगों की किस्मत में बैठे बिठाए धन होता है और कुछ लोगों की किस्मत में बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं होता है। और कुछ लोगों की किस्मत में ब्याज से धन आता है, कुछ लोगों की किस्मत में प्रॉपर्टी से धन आता है, कुछ लोगों की किस्मत में पूर्वजों की प्रॉपर्टी से धन आता है और कुछ लोगों की किस्मत में स्वयं कमाया हुआ धन आता है। अब इसे समझने के लिए कुंडली के कुछ एक भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी क्या आपकी कुंडली में धन का योग है? कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? और अगर जो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके का धन आपके पास लेकर के आ सकते हैं? धन भाव की अगर हम बात करते हैं तो 2 भाव यानी एकादश 11th हाउस कुंडली का 11वां भाव जिसे हम कहते हैं, और दूसरा भाव यानी 2nd हाउस कुंडली का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। 11वें भाव की अगर हम बात करते हैं तो वो इनकम होती है आपकी, यानी इनकम वहीं से आएगी। अगर आपका 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो यकीन मानिए इनकम चलती हुई आप तक आएगी। फिर आती है बात दूसरे भाव की, यानी धन भाव की बात करते हैं कि आपको मिलना है, धन मिलना ही है, चाहे परिवार से मिले, चाहे कहाँ से आए, कैसे आए, कौन सा रास्ता बनाएगा, आपको धन मिलेगा। और 2 भाव ऐसे कुंडली के जिन्हें हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं, लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी स्थान, यानी उन भाव का भी आपस में कहीं संबंध अच्छा बन रहा है तो यकीन मानिए आप तो धनवान होने हैं, यानी आपको कोई रोक ही नहीं सकता धनवान बनने से। कुंडली में आपस में अगर ग्रहों का कहीं ना कहीं तालमेल बहुत अच्छा है, यानी संबंध बहुत अच्छा है, इन चारों भावों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ग्रह और शुभ ग्रह है, तो यकीन मानिए धन ही धन होता है आपके पास। कमी नहीं होती आपको पैसे की, जितना चाहिए उतना आपके पास अचानक प्रकट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इनके स्वामियों का, इनके लॉर्ड्स का अगर दशमेश से यानी 10th हाउस और उसके लॉर्ड से संबंध बनता है तो आपकी एक पुष्टि हो जाती है, यानी काम तो करेंगे, धन बहुत सिस्टमेटिकली आपके पास आएगा और बहुत भरपूर मात्रा में धन आएगा। अब आती है कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे हाउसेज है, सिर्फ एक कुंडली का चार्ट देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आप धनवान हैं या नहीं है, या कहाँ से आपके पास से धन आने वाला है। D9 की बात करते हैं कि D9 चार्ट कुंडली का ऐसा चार्ट होता है, भाग्य चार्ट जिसे हम कहते हैं, ये बता देता है कि आपकी किस्मत में धन है भी है या नहीं, ये कंफर्मेशन देता है। फिर D10 की बात करते हैं। D10 क्या आपको धन जो है वो कर्म यानी कार्य से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, किस तरीके से आप तक धन पहुंचेगा, आएगा या नहीं आएगा, ये बताता है। D1 चार्ट ऐसा हो सकता है, संभावनाएं बताता है कि आपके पास धन होगा। कीर्ति योग अगर आपकी कुंडली में होता है तो
पीछे से नहीं, लेकिन स्वयं के दम पर आप बहुत सॉलिड इनकम कर लेते हैं। ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार रिजल्ट देते हैं। अगर हम ग्रहों को लेकर के छोटी सी भूमिका को अगर समझें कि जैसे मंगल है, मंगल धन तो देता है। अगर आपके जो भाव हैं उनसे संबंध बना रहा है तो मंगल आपको धन जरूर देता है, लेकिन दिलाएगा आपको लड़ झगड़ कर, यानी मेहनत तो की होगी। जब तक फोर्सली आप पीछे नहीं पड़ेंगे आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। यानी आपने काम करवा लिया उन्होंने, सामने वाले ने, लेकिन जब पैसा मांगेंगे तो कहीं ना कहीं झगड़े का रूप ले लेता है। बट झगड़ा करके ही आपको धन मिलेगा, यानी आसानी से शांति से धन नहीं देंगे आपको। शनि की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा डिले में आपको धन मिलेगा। इन संबंध भावों के साथ संबंध बन रहा है अगर पॉजिटिव में तो हम बात कर रहे हैं, और अगर नेगेटिव में बन रहा है तो भी आपको धन किस तरीके से देगा हम ये बता रहे हैं। शनि डिले में धन देगा, लेकिन आपका धन पैसा कहीं भी मरेगा नहीं, आपको तक पहुंचेगा जरूर। सूर्य की बात करते हैं तो अधिकार से, यानी सॉलिड अधिकार से आप धन ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्रूरता भी दिखाते हैं। यानी सॉलिड तो पन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इरिटेट भी कर देते हैं सामने इसको। क्रूर होकर के आप अपना धन खींच के निकाल ही लेते हैं। अब चंद्रमा की बात करते हैं कि चंद्रमा का रोल अगर के इन भावों के साथ बनता है, आपके धन भावों के साथ बनता है, तो आप इमोशनली अपना धन निकलवाते हैं। यानी मेहनत तो करी, लेकिन जब धन रुकने की बात आई तो आपने इमोशनली अपना धन ले लिया उनसे। अगर स्त्रियां हैं तो उनको खूबसूरती के चलते जल्दी धन मिलता है, यानी अट्रैक्टिव होती हैं, उनको लगता है कि नहीं इनका धन हमने नहीं फंसाना है। बड़े एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी आउटर लुक के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर देता है, यानी आपको जल्दी आपका धन मिल जाता है। लेकिन अगर पुरुष हैं तो आपको बहुत रो करके धन मिलेगा, यानी इतनी जल्दी इतनी आसानी, बहुत दिल से रुला देते हैं आपका धन आपको देने के लिए। अब आती है बात बुध की। बुद्धि से आपको धन मिलता है, यानी अपने दिमाग लगा करके अपना पैसा आप निकाल ही लेते हैं। गुरु की बात करते हैं तो ज्ञान, बहुत नॉलेज से, बहुत सुलझ करके आप अपना धन निकाल लेते हैं, धन कमा भी लेते हैं। शुक्र की बात आती है तो टेढ़ेपन से, यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा आपका, तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा और आपको आपका धन मिलेगा। एक तरीका जो है कमाने का, यही आपको इख्तियार करना पड़ेगा। अब आती है बात कि अगर आपको कुंडली में मान लीजिए योग नहीं है, कम योग है, बहुत लिमिटेड योग है, तो लेकिन पैसा तो आपको भी चाहिए, धन तो सबको चाहिए, तो आप एक उपाय ज़रूर कर लें। इस उपाय को करने के बाद कुछ हद तक आपके ग्रह सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रही है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के आप रत्न ज़रूर धारण कर लें, यानी इनकम के हाउस को आप स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना रहे हैं। आपका एकादश भाव, आपका द्वितीय भाव, आपका 5th हाउस 5वां भाव और आपका 9वां हाउस, ये 4 हाउसेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस उपाय को ज़रूर कर लें। अमावस्या के दिन आप शाम को सूर्यास्त के बाद एक नारियल ले लें, सूखा नारियल लें और उसका ऊपरी हिस्सा आप काट लें। उसे काटने के बाद उसमें 7 तरह के ड्राई फ्रूट्स पीस करके भर लें और साथ में बूरा, ये जिसे हम चीनी का शुगर कहते हैं, शुगर का चूरा, उसे भी डाल करके इसे पूरा ढक लें। जो ढक्कन आपने उतारा है, काटा है, उसे फिर से उसको ढक दें और पूरे घर में घुमा करके पीपल के नीचे थोड़ा सा जगह खोद करके उसे दबा करके और ऊपरी हिस्से को ओपन करके, यानी टुकड़े को, ऊपर वाले जो टुकड़ा है उसे उतार करके वहीं छोड़ाएं। यकीन मानिए आपकी कुंडली में धन का योग ज़रूर बनेगा, रास्ता बनेगा आपके लिए, आपके पास धन आएगा, आपकी खुशियाँ आएंगी, ईमानदारी का आएगा, किसी को तकलीफ दे करके धन नहीं आएगा, बट आपके पास धन होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद लगी, तो आप हमें रिमार्क्स ज़रूर डाल सकते हैं, अपने थंब से हमें लाइक कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अच्छी अच्छी वीडियो ज़रूर पहुँचे। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।